नमस्कार मित्रों, वेदांत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के आने वाले इलेक्शंस की। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और एक बार फिर आप गवर्नमेंट या आप पार्टी की जो गवर्नमेंट केजरीवाल जी के निर्देशन में चल रही है, उसके भविष्य को लेके कई प्रश्न ज्योतिषियों के पास आ रहे हैं। क्या आप गवर्नमेंट फिर से चौथी बार जीतकर दिल्ली में सरकार बनाएगी या इस बार बीजेपी जीतेगी? तो क्या कहती है केजरीवाल जी की कुंडली? मैंने पहले भी मार्च में, अप्रैल में 2024 में लास्ट ईयर वीडियो डाला था केजरीवाल जी को जब जेल हो गई थी, और 3 वीडियो इसके अवेलेबल हैं। अब फिर से जब ये प्रश्न आया है तो इनकी कुंडली फिर से देख के आइए देखते हैं क्या आता है भविष्य केजरीवाल जी के लिए। केजरीवाल जी जेल से तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनके पर जो चार्जेस हैं उसका कोर्ट केस चल रहा है। और न केवल 100 करोड़ की रिश्वत का आरोप उनके ऊपर है, बल्कि और भी बहुत सारे केसेस इनके ऊपर हैं। और फिर दिल्ली की जनता तो इनके शीश महल को लेकर भी काफ़ी स्कैंडल के बारे में चर्चा है, क्योंकि क्या इन्होंने इतना महंगा घर बनाया, और बनाया तो कैसे बनाया, किसके पैसों से बनाया, ऐसे कई तरह के चार्जेस उनके ऊपर हैं। तो इस तरह की जो उनके बारे में जो कहा जा रहा है, उसके रिव्यू को देखते हुए या उसके सापेक्ष के सामने क्या यह है इलेक्शन इस बार आप पार्टी जीत पाएगी, या अन्य लीडर जो आप पार्टी के हैं, आतिशी जी हैं या और दूसरे बड़े नेता हैं आप पार्टी के, क्या उनके बलबूते पर आप पार्टी फिर से अच्छी तरह नंबर में सीट्स जीत कर सरकार बना पाएगी? तो ना केवल अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में हम देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या दशा चल रही है, बल्कि आम आदमी पार्टी की कुंडली में भी हम दशा देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली हमारे पास जो अवेलेबल है, जो 16 अगस्त 1968 सुबह 7:27 सिवनी हरियाणा की कुंडली है। और इस कुंडली के हिसाब से इनके जीवन में दशा चल रही है इस समय शनि की महादशा में शनि का अंतर और उसके अंदर बुध का प्रत्यंतर। बुध के प्रत्यंतर के शुरू होते ही इन्हें जेल से तो मुक्ति मिल गई, जो कि ये 6 महीने जेल में थे 2024 में। लेकिन क्या ये बुध का प्रत्यंतर, जो कि इनकी कुंडली में 11वें घर का स्वामी है, दूसरे घर का स्वामी है और दिग्बली होके लगन में सिंह राशि में बैठा है, क्या यह इन्हें विजय दिलाएगा? क्योंकि ये प्रत्यंतर दशा 25 फरवरी 2025 तक है और शनि शनि बुध में ही ये दिल्ली के इलेक्शन होने वाले हैं। अगर हम बुध को देखें तो यह D1 कुंडली में यानी लग्न कुंडली में तो दिग्बली है, अच्छा बैठा है, शुभ ग्रहों शुक्र और बृहस्पति के साथ सिंह राशि में, मित्र राशि में बैठा है। लेकिन ये बुध पापकर्त्री में भी है। और बुध को अगर हम नवांश में देखें तो यहाँ पर यह है बुध मिथुन राशि का, स्वराशि का 10वें घर में केतु के साथ बैठा है, जिसे नीच का शनि अष्टम से देख रहा है। तो ये नवांश में तो शुभ बुध की अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है। साथ ही अगर हम दशमांश में देखें, क्योंकि करियर के लिए हमें दशमांश कुंडली का भी अध्ययन करना होगा, तो यहाँ पर बुध फिर से केतु के साथ है और नीच का शनि देख रहा है। यानी कि नीच का शनि इनकी कुंडली में नवांश में और दशमांश में इस बुध बुध को, जो कि प्रत्यंतर दशानाथ है, उसे देख रहा है। तो इस तरह से ये प्रत्यंतर तो बहुत अच्छा फल नहीं देता दिखता। अगर हम गोचर पर नजर डालें तो इस समय शनि इनके कुंडली के सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं और 30 मार्च को ये इनकी कुंडली के अष्टम भाव पर आ जाएंगे राहु के ऊपर। राहु के ऊपर शनि का गोचर अच्छा नहीं माना गया और अष्टम भाव में तो बहुत ही खराब माना गया है। और अगर हम अभी कुंभ राशि से भी शनि का गोचर देखें और बृहस्पति का गोचर जो 10वें घर में हो रहा है उसको ध्यान में रखें, तो ट्रांसिट का एक प्रिंसिपल है कि जब भी बड़े ग्रह शनि और बृहस्पति जैसे ग्रह केंद्रों में आते हैं तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। और जब दशा भी ऐसी हो कि एक नीच के ग्रह की दशा, एक नीच के पाप ग्रह शनि की दशा जो कि वक्री भी है, उसकी दशा में ये बड़ा परिवर्तन दिखता है। क्या इस इलेक्शन में अच्छा प्रदर्शन ना कर पाने के कारण केजरीवाल जी संन्यास ले लेंगे, पॉलिटिकल संन्यास? क्या वह राजनीति छोड़ देंगे या फिर बैकग्राउंड में रहकर ही कार्य करेंगे? जो शनि का प्रत्यंतर है, नीच के शनि का, वह तो यही दिखाता है कि इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं होने वाला। हो सकता है कि 70 में से, दिल्ली की 70 सीटों में से 30 से 35 ही सीटें इनके पास आए। अब हम देखते हैं आप आम आदमी पार्टी की कुंडली में क्या दशा चल रही है। आम आदमी पार्टी
की जो बनी थी वह आम आदमी पार्टी के 2012 में बनने के साथ ही आम आदमी पार्टी ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। पहली बार फिर बाद में 67 और फिर 62 सीटें। अब इस बार अगर हम देखें तो ये मकर लगन की कुंडली है। 26 नवंबर 2012 दोपहर को 11:45 या कह सकते हैं अभिजीत मुहूर्त में दिल्ली में इस पार्टी का गठन किया गया था। मकर लगन की कुंडली है और कर्क नवांश है और चंद्रमा बैठे हैं आम आदमी पार्टी की कुंडली में चतुर्थ भाव में मेष राशि में। बहुत ही सुंदर राजयोग इस कुंडली में है क्योंकि शनि शश योग बना रहे हैं 10वें घर में, शुक्र स्वग्रही हैं वह भी पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और वक्री बुध भी 10वें घर में बैठे हैं राजयोग में जो कि 9th लॉर्ड हैं और साथ ही यह छठे घर के स्वामी भी हैं। अब अगर दशा देखें तो इनके इस समय आम आदमी पार्टी की कुंडली में दशा चल रही है शुक्र में शनि में सूर्य जो कि 27 जनवरी 2025 से शुरू होकर 25 मार्च 2025 तक चलेगी। 27 जनवरी इस समय प्रत्यंतर है शुक्र में शनि में शुक्र का जो कि अच्छी प्रदर्शन दिखा रहा है, अच्छा करेगी आम आदमी पार्टी। लेकिन 27 जनवरी के बाद हो सकता है कि ये समीकरण कुछ बदले क्योंकि यहाँ पर शनि का गोचर भी जो इस समय आम आदमी पार्टी की कुंडली में दूसरे भाव में हो रहा है वहाँ से वह चंद्रमा सप्तमेश को देख रहा है, साथ ही यह इनके सूर्य को जो कि 11वें घर में है उसको भी गोचर से पीड़ित कर रहा है। यहाँ अष्टमेश है सूर्य और अष्टमेश होगी यह 11वें घर में राहु के साथ बैठे हैं। राहु के द्वारा सूर्य काफ़ी पीड़ित है और वक्री बृहस्पति भी पंचम भाव से इस सूर्य को देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि वह भी राहु केतु एक्सिस पे है तो अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की कुंडलियां भी देखें तो उसके द्वारा भी कुछ इंडिकेशन मिलेगी कि आने वाले दिल्ली इलेक्शन में कौन गवर्नमेंट बनाएगा। वैसे तो जो भी चीफ मिनिस्टर का कंटेंडर होता है उसकी कुंडली की का रोल भी बड़ा मुख्य हो जाता है, लेकिन हमारे पास ज्योतिषियों के पास सभी कंटेंडर कैंडिडेट्स की कुंडलियां हमें नहीं मिल पाती हैं तो हम फिर पार्टी की ही कुंडली देखकर आकलन कर पाते हैं। तो अगर हम कांग्रेस की कुंडली देखें जो कि 28 दिसंबर 1885 की है दोपहर को 12:05 दिल्ली की, ये मीन लगन की कुंडली है और नवांश है वृश्चिक और साथ ही चंद्रमा बैठे हैं गज केसरी योग में बृहस्पति के साथ सप्तम भाव में कन्या राशि में। तो कुंडली में राजयोग तो बहुत है कांग्रेस की कुंडली में, लेकिन क्योंकि दशा ही दिशा निर्धारित करती है तो अभी चलने वाली दशा है कांग्रेस की कुंडली में राहु में बृहस्पति की दशा। अगर हम कुंडली में देखें तो सूर्य दिग्बली है 10वें घर में और शनि चतुर्थ भाव में मिथुन में बैठे हैं और राहु बैठे हैं छठे घर में मंगल के साथ और राहु में मंगल लियो राशि में बैठे हैं जो कि तीसरी महादशा कहलाएगी, विपद दशा कहलाएगी और ये राहु थोड़ा सा प्रॉब्लम तो देगा। महादशा तो 18 साल की है, 2021 में शुरू हुई है और इसके बाद 18 साल बाद जुपिटर की महादशा आएगी जो हो सकता है बहुत अच्छा फल दे। लेकिन राहु की महादशा के अंदर जो अंतरदशा है बृहस्पति की जो कि चलेगी अभी नवंबर 2026 तक, यह भी अच्छा फल देता हुआ दिखा रही है क्योंकि जुपिटर जो है वो ना केवल गज केसरी योग में कन्या राशि में है सप्तम भाव में, बल्कि नवांश में भी वह मेष राशि के छठे घर में बैठे हैं और शुक्र स्वग्रही सप्तमेश और द्वादशेश देख रहे हैं 12वें घर से। तो जहाँ तक सीटों का प्रदर्शन है दिल्ली के इलेक्शन में वहाँ जुपिटर का अंतर तो कांग्रेस को थोड़ा बेटर प्रदर्शन दिखा रहा है आने वाले दिल्ली इलेक्शंस में। दशमांश कुंडली में अगर हम स्थिति देखें राहु में बृहस्पति की तो बृहस्पति फिर छठे घर में बैठे हैं कन्या राशि के और इन पर दृष्टि है नीच के बुध की 12वें घर से। कोई ग्रह इन्हें नहीं देख रहा है लेकिन कुंडली का जो यह छठा घर है यह दिखाता है कंपटीशन, यानी कि कांग्रेस को काफ़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आने वाले इलेक्शन में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। बृहस्पति की सेविंग ग्रेस है तो बेटर प्रदर्शन होने से या कह सकते हैं कि कुछ सीट अधिक आने से कांग्रेस के इमेज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की कुंडली देखें तो बीजेपी पार्टी की कुंडली है 6 अप्रैल 1980 की दोपहर को 11:45 दिल्ली की और यहाँ पे ये मिथुन लगन की कुंडली है और 10वें घर में सूर्य दिग्बली बैठे हैं मीन राशि में। लग्नेश बुध जो है वह केतु के साथ नवम भाव में कुंभ राशि में है जिसे 4 ग्रह दिख रहे हैं, मंगल वक्री, बृहस्पति वक्री, शनि वक्री और राहु जो होते ही वक्री हैं। साथ ही शुक्र द्वादशेश होके 12वें घर में ही बैठे हैं, पंचमेश भी हैं
और चंद्रमा नीच के छठे घर में बैठे हैं, जो कि केम योग में भी हैं। अगर बीजेपी की कुंडली में दशा इस समय देखें तो चल रही है महादशा चंद्रमा की, और अंतर्दशा है बुध की, और साथ ही प्रत्यंतर दशा है 1 दिसंबर से 17 फरवरी तक राहु का। यानी चंद्रमा में, बुध में, राहु में यह इलेक्शंस फाइट करेंगे दिल्ली के। तो अगर हम अब चंद्रमा की स्थिति देखें तो D1 में तो वह नीच के हैं, लेकिन नवांश में वह कुंभ के 10वें घर में हो गए हैं, और जिसे 8वें घर से शनि दिख रहे हैं वक्री। साथ ही बृहस्पति वक्री भी दूसरे घर से इस चंद्रमा को देख रहे हैं। यानी कि 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव इस अंतरिक्ष नाथ पर है बीजेपी की कुंडली में। और वक्री ग्रहों का प्रभाव यह होता है कि वह बड़े अनसर्टेन रिजल्ट देते हैं ऐसी दशाएं, और इसमें काफ़ी तरह की साठगांठ जोड़ तोड़ करनी पड़ती है। जो कि जुपिटर सैटर्न बहुत स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, तो यह रिजल्ट्स बहुत एकदम से साफ क्लियरली नहीं दिखाते हैं, और कई बार बड़ा ही सरप्राइजिंग रिजल्ट भी ये दशाएं दे देती हैं, क्योंकि वक्री ग्रह और वो भी जुपिटर और सैटर्न, तो यह तो बहुत ही अलग सा फल देते हैं। और यहाँ पे कुंभ राशि यानी प्रैक्टिकल साइन में बैठे हैं चंद्रमा नवांश में 10वें घर में, जो कि थोड़ा तो बेटर प्रदर्शन दिखाता है बीजेपी का। अब अगर हम दशमांश में देखें तो चंद्रमा की स्थिति हम देखें तो यहाँ पे चंद्रमा मीन राशि के हैं, तीसरे घर में मकर लगन की कुंडली है D10 में, और यहाँ केतु के और शुक्र के साथ युति कर रहे हैं चंद्रमा, जिसे अष्टम से वक्री मंगल भी देख रहे हैं। और ये स्थिति अच्छी नहीं है चंद्रमा पर जो दृष्टि है मंगल की, वक्री मंगल की। हालांकि मंगल एक शुभ ग्रह हो जाते हैं चंद्रमा के लिए, लेकिन अष्टम से लियो राशि से मंगल का देखना बहुत अच्छा फल नहीं दिखा रहा। लेकिन ये तो महादशा नाथ है। अब हम बुध की बात करते हैं, अंतर्दशा नाथ। तो बीजेपी की कुंडली के दशमांश में बुध बैठे हैं 10वें घर में तुला राशि में बृहस्पति के साथ, जो कि वक्री है, और इन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो ये अंतर्दशा तो बृहस्पति की के साथ बैठने से बुध की अंतर्दशा अच्छी दिखाती है प्रदर्शन बीजेपी के लिए। और सत्ता के घर में यानी 10वां घर, जो कि पार्टी बनाना यानी कि अपनी गवर्नमेंट बनाने को दिखाता है, तुला राशि का बुध अच्छे फल दे सकता है। लेकिन अगर हम राहु का देखें प्रत्यंतर, तो यहाँ राहु दशमांश कुंडली में बैठे हैं 9वें भाव में कन्या राशि में, और इस पर दृष्टि है शुक्र की, चंद्रमा की, और केतु तो देख ही रहे हैं। अब ये दिखाती है कि राहु होते हैं, वो होते हैं षड्यंत्रकारी, और बहरूपिया भी है राहु। और राहु किसी तरह की साठगांठ और किसी तरह का किसी तरह के दूसरी पार्टियों के साथ इंटरेक्शन करके अच्छा फल देते हुए दिखा रहे हैं, क्योंकि 9वें भाव में बैठे हैं। और यहाँ पर क्योंकि 2 जलीय ग्रहों की दृष्टि है, चंद्रमा और शुक्र की, जो स्त्री ग्रह भी कहलाते हैं, तो यह दिखाती है कि किसी स्त्री पार्टी, ऐसी पार्टी जहां स्त्रियों का, या जिनके जहां पे कैंडिडेट्स वुमेन है, या जहां पर जिनके चीफ मिनिस्टर कंटेंडर कैंडिडेट वुमेन है, या ये कह सकते हैं बड़ी महिलाएं जो नेताएं हैं, नेत्री हैं, वो उनके सहयोग से यहाँ पे कुछ सांठगांठ के साथ ये प्रत्यंतर दशा बेटर रिजल्ट दिखा रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट बना सकती है दिल्ली में। क्योंकि अंतर्दशा तो अच्छी है ही बुध की, साथ में यहाँ पे राहु कन्या राशि का है प्रत्यंतर दशा नाथ, और वह 2 शुभ ग्रहों से दृष्ट है।